हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रभा एंड आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे 1 वीक के करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आने के चांस रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज शायद 9 मिनट से 8 मिनट से ज़्यादा हो जाए, बट मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी। और है ना, एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप करंट अफेयर पढ़ो ना तो ये देखो, ये मत सोचना कि मैं वीडियो लाइक या वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ना, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे लिए ही अच्छा है कि अगर तुम्हें ये लिखना है तो लिख सकते हो। लिखने के बाद है ना, कम से कम इन्हें हफ्ते में 3 बार पढ़ा करो। ठीक है, हफ्ते के 3 बार पढ़ लिए, दिन के कम से कम 2 बार पढ़ लिए। मतलब रिवीजन मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो करंट अफेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें जैसे वीडियो है, तुम्हें इजी लग रहा है, तो इस वीडियो को ही कम से कम 3 बार देखो। ठीक है, रिपीट होंगे ना तो जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी ना तो आंसर तुम अपने आप बोल दोगे। और यहाँ पे मैं देखो ऑप्शन नहीं देती हूँ। ऑप्शन नहीं देती हूँ तो तुम्हें ना लर्न हो जाएंगे अगर तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी ना लर्न करने की और बार पढ़ने की, तब तक लर्न नहीं होगा। और लर्न नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रोज़ रोज़ पढ़ के। तो शुरू करते हैं। किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है? अभी रिसेंटली चाइना ने ख़त्म कर दिया। गोवा की सरकार ने किसकी तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की है? हमारे नीति आयोग ने की है। और किस लिए की है? कि सरकार की सहायता, सलाह और गाइडेंस करेगा। ठीक है, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी की है? हमारी इंडिया ने की है। केन्या के पास हिंद महासागर में किस देश द्वारा लागू पोर्ट विकसित किया जा रहा है? चाइना के द्वारा लागू किया गया पोर्ट विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ईरानी नौसेना सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग हाल ही में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? वो ओमान की खाड़ी में डूब गया। ठीक है, केंद्र ने सिविल सेवकों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया है। ये पेंशन नियम जो है किस वर्ष में अपनाया गया था? 1972 में अपनाया गया था। और किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 19(1) और (a) के थ्रू। यूएन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? के नागराज नायडू को। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को। कौन से देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? हमारे डेनमार्क ने दी है। और डेनमार्क वैसे हमारा नहीं है। और जो कृत्रिम द्वीप है ये कृत्रिम मतलब मैन मेड। ठीक है, लिंडलॉम नाम है इसका। तिब्बत में चीन के 435 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य के नज़दीक से गुजरेगी? अरुणाचल प्रदेश के राज्य से गुजरेगी। दक्षिण का तिब्बत भी कहा जाता है इसको। और ये जो लाइन है ये ब्रह्मपुत्र को पार करेगी। और ब्रह्मपुत्र को चाइना में कहते हैं यार्लिंग तस्कांगपो। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? राजस्थान ने की है, ताकि जो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं बच्चे उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के समान तापमान के ग्रह की खोज की गई है? किसने की है खोज? नासा ने की है। किस देश के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मालदीव के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनका नाम है अब्दुल्ला शाही। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 में न्यूनतम वैश्विक स्तर की दर क्या तय की गई है? मतलब क्या ग्लोबल रेट है? G7 में न्यूनतम 15% है। ठीक है, क्या है ये उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7? भाई G7 का जो देश है ना, ये G7 मतलब 7 देश हैं इसमें। तो न्यूनतम वैश्विक स्तर की दर क्या तय की गई है? वो है 15%। अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में सुनील छेत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को पछाड़ दिया है? इन्होंने पछाड़ा है लियोनेल मेसी को। 72 गोल किए थे इन्होंने, और सुनील छेत्री ने किए 74। देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंडिया के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक
सबसे ज़्यादा गोल किए हैं वो हैं 74, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे तो 1-2 फुटबॉलर और हैं जिन्होंने बहुत किए हुए हैं जो रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी इंडियन जो फुटबॉलर है वो ऐसा पहला है ये सुनील छेत्री। ठीक है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? देखो जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन वैसे एक शेयर है जिसको हम खरीदते हैं। ठीक है, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको हम खरीदते हैं ऑनलाइन, लोग पैसे लगाते हैं इस पर। ठीक है, जैसे मनी कंट्रोल वाला वो सिस्टम होता है ना, लेकिन इसे लीगल करेंसी के रूप में अल साल्वाडोर नाम का एक देश है, फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को या ऐसी किसी करेंसी को अपनी खुद की करेंसी बनाया है। और यहाँ पे ऑलरेडी अमेरिकन डॉलर चलता है और वो भी चलता रहेगा, लेकिन अल साल्वाडोर को भी इन्होंने मान्यता दे दी है लीगल करेंसी के रूप में। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त बनाया गया है? देखो अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है। और अगर ये पूछे कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो आईएएस अधिकारी था और उसे बनाया गया है, तो आप बोलोगे अनूप चंद्र पांडे थे। किस बैच के थे? 1984 के बैच के थे और पूर्व आईएएस अधिकारी थे और इन्हें अब चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। यूके एशियन फिल्म में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त किया है? वो है तिलो तमाशोम। जो मूवी है उसका नाम है राहगीर। कौन अंकटेड का पहली महिला अध्यक्ष बनी है? रेबेका ग्रिन्सपेन। रेबेका ग्रिन्सपेन पहली अंकटेड की महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये पहली हमें याद रखनी होती है क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर तो बनेगा ही, बाद में जाके ये जीएस का क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि पहले जो होते हैं वो हमारे जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। G7 समिट में वन अर्थ वन हेल्थ किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, अमेरिका एंड ब्रिटेन प्लस जर्मनी। ठीक है, इजराइल के न्यू पीएम कौन है? नेप्ताली बेनेट। जो उर्मलिंगला दर्रा है वो कहाँ पर है? ये लद्दाख में है और ये सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, जो ठंडे इलाके में है। 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 156 परमाणु हथियार हैं। सिप्री क्या है? स्टोक एंड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में। कब एस्टैब्लिश हुई थी? 6 मई 1966 को। डायरेक्टर कौन है? डेन स्मिथ। ये एक नया वर्ड था इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मैंने दे दी है। वर्ल्ड का 5th ओशियन कौन खोजा गया है? क्या नाम है उसका? साउथ ओशियन, मतलब महासागर। ठीक है, वर्ल्ड का 5वां महासागर कौन सा है? दक्षिणी महासागर। नया अध्यक्ष माइक्रोसॉफ्ट का कौन बना है? सत्या नाडेल बना है। मिल्खा जो सिंह थे हमारे, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? अयूब खान जी ने दिया था। जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर कौन है? वो हैं मानव्या सुदान। ठीक है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में नौसेना के किस जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज बताया गया है का खिताब दिया गया है? INS सहाद्री का। येलो गोल्ड 48 क्या है? ये खाने का फल है, एक तरबूज की किस्म है। स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं? जून की पूर्णिमा जो होती है उसे स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं और फुल मून भी कहते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? कौन बने अभी? मनप्रीत सिंह। और लेडी हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी क्वेरी सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।